हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एग्जामिन विद सचिन। आज हमारी थर्ड वीडियो है। दो वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना। बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, उस वीडियो में करवा रखे हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करना, तब सीरीज़ में आना। ये थर्ड वीडियो है। आज हमने जो शिफ्ट ली है वो 1 तारीख की ली है, 1 जनवरी की। वो करते हैं आज। 30 क्वेश्चन हैं, फटाफट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स सजेस्ट डेट डिफरेंट बॉडी पार्ट डेवलप एट डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन कहता है कि जो कौन सा प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं डिफरेंट रेट पे वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंट स्टेज पे डेवलप होते हैं, डिफरेंट रेट से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन जो है यूनिडायमेंशनल जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो होता ही नहीं है। ये मल्टी डायमेंशनल होता है और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, इसलिए गलत हो गया। फोर्थ आंसर इसका सीधा सीधा हो गया। सेकंड पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है चिल्ड्रन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। ये स्टेटमेंट है चिल्ड्रन इज अ पीरियड दैट कैन डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेज। ये वाला 10 स्टेज तो होती ही नहीं है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल इंटरेक्शन, नॉट इन्फ्लुएंस बाय सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से थिंकिंग होती है, ये गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज सोलिली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक। जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी पे ही डिपेंड करती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का रोल होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। चिल्ड्रन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। ये सीधा सीधा इसका आंसर जो होता है जेनेटिक डिस्पोजिशन। जो ये पूरी जो डेफिनेशन है ये मैच्योरेशन की वो है डेफिनेशन, ये सीधा याद ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी मैंने बताया था फैमिली होती है और जो सेकेंडरी होती है वो स्कूल होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोरबर्ग, व्हाट इज अ प्राइमरी बेसिक 7 to 8 year ओल्ड चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजन। 7 to 8 years ओल्ड की दे रखी है इसके अंदर, तो 7 to 8 के अंदर जो बच्चा होता है तो कौन से स्टेज में होता है? तो ये सीधा सीधा आंसर होता है इसका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो ये थर्ड आंसर होता है। ठीक है, ये याद ही करना पड़ेगा। एज के वाइज जो एज वाइज डिवाइड की हुई हैं सारी, वो याद करनी पड़ती हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, फिफ्थ का थर्ड। सेरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर्स टू। सेरिएशन बताया हुआ है पहली वीडियो में कि सीरीज़ में लगाते हैं इनको, तो सेरिएशन कहते हैं इसको। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल लेंथ के हिसाब से। जैसे ये छोटा है, इससे बड़ा आ गया, फिर इससे बड़ा आ गया, फिर इससे बड़ा आ गया, तो ये सीरीज़ में लग गई। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस शिफ्ट में थोड़े आसानी क्वेश्चन थे। नासिमा अ 5 year old इज सर्टेन दैट रोलिंग आउट अ बॉल और अ क्ले इनटू अ स्नेक क्रिएट्स मोर क्ले अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच रीजनिंग बिहाइंड इट थिंकिंग। नासिमा एक 5 साल की बच्ची है, वो रोल आउट करके एक बॉल बना लेती है और उसको फिर उससे स्नेक बना लेती है, क्रिएट मोर क्ले। नासिमा अ 5 year old इज सर्टेन दैट रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले इनटू अ स्नेक क्रिएट मोर क्ले। उसने जो बॉल थी उसने सोचा कि स्नेक बनाने के लिए मुझे और क्ले चाहिए होगी, तो ये मतलब इसके अंदर से कौन सा होगा? एनिमीज में थिंकिंग तो होगी नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के अंदर जो होता है एनिमीज उनसे कैसे कहते हैं। ठीक है, फिर आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन जो होता है जब हम चीज़ों में पता लगाने लगते हैं कि मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा होती है तो उस हाइट ज़्यादा होती है या ब्रेथ ज़्यादा होती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो उसके अंदर सच में कंटेंट ज़्यादा होगा। हाइट और ब्रेथ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वॉल्यूम चेक करनी है तो मतलब देखा जाए, जैसे देखो बड़ी कटोरी है, ठीक है, और एक बड़ा गिलास है, अगर वॉल्यूम दोनों के सेम है तो हम हाइट और लेंथ से या हाइट और ब्रेथ से पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगर बच्चा पता लगा पा रहा है तो सेंट्रेशन हो गया, अगर वो वॉल्यूम का अच्छे से ज्ञान रखता है तो।
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सेंट्रेशन। 8th पे चलते हैं। ले वाइगोस्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके वाइगोस्की ने सोशल के बारे में बात करी थी, इसलिए 8th का फर्स्ट हो जाएगा। Which of the following in terms of Le Vygotsky describe children act as speaking to herself? अगर herself अपने आप से बात कर रहा है तो क्या होता है, वो प्राइवेट स्पीच होती है साफ साफ। ईगो सेंट्रिज्म आपकी प्याजे नहीं दी थी। आगे चलते हैं। Which of the following characterizes progressive classroom? प्रोग्रेसिव क्लासरूम इसमें से कौन सा है? फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एबिलिटी बेस्ड फिक्स सेग्रीगेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ये कोलैबोरेटिव लर्निंग। यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कुछ नहीं होगा, सेग्रीगेशन होता है बांटना, ये गलत हो जाएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका। एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता, दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? 11th का इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा अगर दूसरे का समझ रहे हैं ना तो इंटरपर्सनल वो हो गई, इंटरपर्सनल जो होवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस दी थी वो आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रपोज्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? कौन सी स्टेटमेंट है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रपोज करी थी? बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डिट्राइमेंटल टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। डिट्राइमेंटल होता है हार्मफुल। ये जो बीइंग, अगर हम मदर टंग के अंदर एजुकेशन लेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगी। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, स्कूल शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ऐसा कुछ नहीं है कि उस फर्स्ट लैंग्वेज में इनके वो करेंगे इनकरेज। मल्टीलिंग्विज्म हैज़ अ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। जब मल्टीलिंग्विज्म हैज़ अ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट मिलेगा, मतलब मल्टीलिंग्विज्म बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला था 2020 की। 13 पे चलते हैं। जेंडर रोल क्या होते हैं? जेंडर रोल क्या होते हैं? लर्न बिहेवियर होते हैं, इनेट बिहेवियर होते हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। ठीक है, ये सीधा होता है जब हम जेंडर रोल करते हैं तो ये लर्न बिहेवियर होता है। ठीक है, ये याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का प्राइमरी रोल क्या होता है? टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद वन ऑथर। गलत है, कंपेयर तो वैसे भी नहीं करेंगे। टू एक्सेस चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, मॉडिफाई द करिकुलम पैडागोजिक फॉर स्टूडेंट। हम चिल्ड्रंस की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे करिकुलम और पैडागोजी फॉर द स्टूडेंट, मतलब उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। जब हम चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और मॉडिफाई करेंगे करिकुलम और पैडागोजी स्टूडेंट्स की उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट ऑल शुड टीचर कीप इन माइंड। जब हम डिसाइड कर रहे हैं असेसमेंट तो टीचर को क्या दिमाग में रखना चाहिए? सबसे पहले हु इज़ गोइंग टू यूज़ द रिजल्ट बिसाइड मी, मतलब इस रिजल्ट को और कौन यूज़ करेगा मेरे अलावा। वट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आवर लर्निंग कर्व्स इंडिविजुअल स्टूडेंट। क्या बेस्ट वे होंगे कि लर्निंग कर्व को इंडिविजुअल हम फाइंड कर सकें, मतलब कैसे बच्चा सीख रहा है उस तरीके से। विच मैथड वुड हेल्प मी रिफ्लेक्ट ऑन माई पैडागोजी। कौन से मैथड मेरे ही पैडागोजी पे रिफ्लेक्ट करेंगे। विच मैथड हेल्प यू, लेबल तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है। और अब हम फर्स्ट या फोर्थ में से देखेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में से देखेंगे तो तीनों ऊपर वाले जो हैं वो पहले के अंदर दे रखे हैं, तो पहला आंसर हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज डेट। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? EWS कोटा इज मेड अवेलेबल ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स। गलत, सारे प्राइवेट सब में होता है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी शुड प्लेस स्पेशल एजुकेशन ओनली, स्पेशल स्कूल ओनली। गलत, ओनली इंग्लिश टॉट इन द गवर्नमेंट स्कूल। गलत, ऑल चिल्ड्रन इज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड इक्वल क्वालिटी एजुकेशन। ये फोर्थ आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वाइल टीचिंग अ टीचर शुड यूज़ अ वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। जब टीचर पढ़ा रही है और बहुत अच्छे वेज के अंदर, डिफरेंट वेज के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है अपने टीचिंग को,
ठीक है, पहला असर्शन ये है, टीचर नीड टू अडॉप्ट देयर पेडागोजी टू सूट डाइवर्स नीड ऑफ लर्निंग। बेस्ट होगा, दोनों चीज़ें इंटर रिलेट कर रही हैं आपस में, ठीक है। तो पहला इसका हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या होगा, देखो पहला ऑप्शन इन्होंने जो असर्शन दी थी क्या दी थी कि डिफरेंट वेज के अंदर टीचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेथड, और डाइवर्स नीड और लर्नर को सूट कर रही है वो चीज़ें, तो दोनों आपस में वो कर रही हैं, इंटर रिलेट कर रही हैं, तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला आंसर एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग। राइटिंग के अंदर रेगुलर डिफिकल्टी कर रहा है। शी इज एक्सपीरियंस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, स्पेसिंग ऑफ वर्ड। लिखने में दिक्कत आ रही है तो क्या होगा, ग्राफिया, साफ साफ। आगे चलते हैं। टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट, टीचर को क्या करना चाहिए, यूज स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसमेंट। यूनिफॉर्म क्या होता है कि सेम, तो सेम तो करनी सबके, सब बच्चों की अलग अलग नीड है। यूज ऑफ वेराइटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच एंड मीन ऑफ असेसमेंट, ये अच्छा ऑप्शन है। यूज यूनिफॉर्म पेडागोजिकल इंश्योर, ये भी गलत है। इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, गलत है। सबसे अच्छा ऑप्शन होगा सेकेंड। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, पहले कराया हुआ है, ये कराया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन, प्ले, एक्टिव ऑन मटेरियल, एक्सपेरिमेंटिंग, इंटरेक्शन विद पीयर एंड एडल्ट। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, ठीक है। जिसके अंदर जब बच्चा एक्टिव एक्सप्लोर करेगा उससे भी एक मीनिंगफुल लर्निंग होगी, खेल के करेगा तब भी एक्टिव ऑन मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट करेगा या अपने इंटरेक्शन करेगा पीयर और एडल्ट से, तो सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। 21 का फोर्थ। आगे चलते हैं। टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर, ठीक है। अ टीचर सजेस्ट स्टूडेंट टू डिवाइड 10 डिजिट अ फोन नंबर इंटू 3 और 4 स्मॉल यूनिट, देन रिमेंबर। इसको क्या कहेंगे, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को हम अगर डिवाइड कर करके याद करते हैं चीज़ों को, तो उसे क्या कहते हैं हम, चंकिंग। इनकोडिंग होता है कि कुछ एक पजल की टाइप में दे रखा है उसको इनकोड करना है। एसिमिलेशन होता है कि चीज़ों को ऐड करना बिना मॉडिफाई किए। अडेप्टेशन होता है, इसके अंडर आते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि एज इट इज़ ऐड कर लेना, और एकोमोडेशन होता है अगर हम कुछ मॉडिफाई करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब बताया हुआ है पहले वीडियो में अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ लर्निंग फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड एम्फसाइज मोस्ट इन स्कूल। कौन सी लर्निंग है जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर एम्फसाइज की जाती है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स, नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, बढ़िया ऑप्शन है। रोट मेमोराइजेशन करेंगे नहीं, पैसिव इमिटेशन करेंगे नहीं, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स एसोसिएशन। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, लेकिन जब इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स हो रही है तो बच्चा यहाँ ज़्यादा अच्छा सीखेगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following set exemplify a social constructivist approach to facilitate reading among student? कौन सी चीज़ है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो फैसिलिटेट करेगी रीडिंग की हैबिट इस बच्चों के अंदर। सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड टू हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड देम विद कैंडी ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स। ओके, अगर जो सलमा है फ्लैश कार्ड यूज़ कर रही है और बच्चों से पूछ रही है, ठीक है, और अगर वो सही जवाब दे रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड भी कर रही है। Pramati has her student choose from a variety of books to read. Those student who read particular book, उसे डिस्कस कर रहे हैं क्लास के अंदर भी रेगुलर बेसिस पे, जो भी बच्चे बुक पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अरुणा दत्ती emphasizes importance of using contextual material और determine the meaning of new word. रेखा अरुणा दत्ती जो है वो emphasize कर रही है एक importance of using contextual material to help determine meaning of new word, मतलब वो न्यू वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। रेखा हैज़ हर स्टूडेंट विद राइट ईच वर्ड दिस वर्ड दे मिस ऑन स्पेलिंग टेस्ट 5 times हेल्प देम, मतलब 5 times लिखवा रही है जो गलत हो रहा है, ठीक है। जो इसका देखो, जो रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसके अंदर रीड करवा रहे हैं वेराइटी ऑफ बुक्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं, बढ़िया बात है, ठीक है। न्यू वर्ड्स पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये कैंडी वैंडी देना, रिवॉर्ड देना, ठीक है। ये अगर हमारे कुछ ऑप्शन ही 2 चुनने हैं तो थर्ड और ये वाला थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड ले लेंगे, ठीक है।
तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, 24 का थर्ड। आगे चलते हैं। एज ए टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन योर स्टूडेंट। मतलब एक टीचर है वो फैसिलिटेट कैसे करेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कि मतलब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना खुद से सीखे, वो कैसे फैसिलिटेट करेगी। जनरेटिंग फियर जनरेट कर देगी बच्चों में, ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा? इनकरेज फिक्स्ड वे में नहीं, डाइवर्जेंट देखेंगे। इनकरेज यूज ऑफ एनालिसिस, एम्फसाइज यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, ये गलत हो जाएगा। इनकरेज यूज ऑफ एनालिसिस मतलब एक बच्चे आपस में दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा फायदा है। 25 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। इनमें से मीनिंगफुल लर्निंग कौन से किसके अंदर होगी? प्रमोटिंग डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, इनकरेज मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट ए प्रॉब्लम, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 का सेकंड। जब हम मल्टीपल वेज के अंदर इनकरेज करेंगे चीज़ों को, रोट लर्निंग वैसे भी नहीं होगा, कॉपिंग आंसर वैसे ही नहीं होगा, एक बार में पढ़ के आंसर पता चल जाएगा। स्टूडेंट आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशंस ऑफ डैश्ड when they attribute internal factor to explain their success at a task। जब अपनी सक्सेस को बताएंगे तो क्या बच्चे क्या करेंगे? प्राइड आपस में, मतलब प्राइड फील करेंगे जब अपने इमोशंस को। when they attribute internal factor explain their success at a task, जैसे मान लो मैंने कोई पेपर पास किया, अगर मैं अपनी सक्सेस के बारे में इंटरनल अपनी फीलिंग बताऊंगा तो अपने आप को प्राइड फील करूंगा। आगे चलते हैं। At a primary level of education, use of multi-sensory approach should be encouraged because ये multi-sensory approach encourage क्यों की जाती हैं? It makes learning more effective. It gives opportunity to exclude certain children from education. Exclude क्यों करेंगे? Include करेंगे ना। It saves lot of instruction time of teacher, ऐसा कुछ नहीं है। Docility among children, ये गलत है। Most learning जो होगी ना more effective होगी, और कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन ऑफ्टन फॉर्म ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड मिसकॉन्सेप्शन। बच्चे अपने दिमाग में कभी कभी कोई चीज़ें बना लेते हैं, कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्शन, तो इसके अंदर क्या चीज़ गलत है? ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड मिसकॉन्सेप्शन फॉर्म बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज करने चाहिए। जो मिसकॉन्सेप्शन और कॉन्सेप्शन बने वो डिस्करेज करने चाहिए टीचर को, ऐसा तो कुछ नहीं है। Alternative conception formed by student should be highly discouraged by teacher. Formation of alternative conception and misconception is very natural among children as well as adult. ये natural होते हैं जो बनते हैं। A teacher should definitely attend to these alternative conception and misconception as they saving in process of teaching learning. ये best option हो जाएगा। जो misconception और जो conception होते हैं वो teaching learning के एक process के part हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे चलते हैं। View of learning explain that tangible incentive and reward motive should motive students for learning. Dash view of learning explain that tangible incentive and reward motivate करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को। मतलब मतलब इन चारों के हिसाब से कौन अपना व्यू ऐसे रखता है कि जो रिवॉर्ड और इंसेंटिव होते हैं वो मोटिवेट करते हैं बच्चे को। तो ये आपने पढ़ा होगा जो रिवॉर्ड और मोटिवेशन है, ये स्किनर की थ्योरी में बोला गया था, ठीक है। तो स्किनर के अंदर स्किनर था वो कौन से स्कूल से था? बिहेवियरिज्म में था, तो बिहेवियरल आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, फटाफट देख लेना, 2x पे 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।